Hello everyone and welcome to the 62nd episode of The Hot Issue। आज 2 दिन के बाद हमारा फेसबुक पेज उन्होंने खोल दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के चाहने वाले जो हैं उन्होंने कंप्लेन की है कि जी हमने इसके ऊपर कोई हेट स्पीच की थी। तो हमने अपील की थी तो वो मंजूर हो गई, क्योंकि हमने तो कोई हेट स्पीच नहीं की है, क्योंकि ये हमारा वतीरा नहीं। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उसने कल ये ऑर्डर दिया है कि वादी जो है कश्मीर, वहाँ से 10,000 जो है वो सेंट्रल जो पुलिस आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसके 10,000 जवानों को वहाँ से वापस भेजा जा रहा है उनकी यूनिटों में। मोस्टली बिहार से उनका ताल्लुक़ है और ये अभी तक की, जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है अब तक की सबसे बड़ी जो है ये मूवमेंट है इंडियन ट्रूप्स की, जो वादी से बाहर जा रहे हैं। और इसका ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब धीरे धीरे वादी में जो है वो अमन बहाल हो रहा है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि बेशुमार जो स्लीपर सेल थे श्रीनगर में और गिरदोनवा में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो स्लीपर सेल्स बस्ट हो चुके हैं। अब मज़ीद स्लीपर सेल वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो मुसलसल दहशतगर्द और इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो आ रहे थे, उनका भी सख्त जो है वो मुकाबला किया जाता रहा है, जिसकी वजह से उसमें भी खासी गिरावट देखने में आई है। दोस्तों साथियों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अखबारों में ये ख़बर छपती है कि आज 3 कश्मीरी जो है वो भारतीय फ़ौज के ने शहीद कर दिए, और आज जो है वो घर घर तलाशी में 2 नौजवानों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। इस तरह की ख़बरें, दरअसल जिनको ये शहीद कह रहे हैं ये शहीद नहीं हैं, ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान ने ट्रेन करके वहाँ भेजे हैं, या जो पाकिस्तान के ट्रेंड शुदा दहशतगर्दों ने वहाँ जाकर श्रीनगर और गिरदोनवा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के मकामी नौजवानों की ब्रेन वाशिंग करके उनको अपने साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल किया है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ख़बर जो है उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसका तज्ज़िया करना बहुत ज़रूरी है कि यह ख़बर कौन दे रहा है और उसके अल्फाज जो है वो किस तरह से बुने गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इस वक्त जो है वो वादी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, और इस हवाले से मैं चाहूँगा कि याना मीर ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसको आपके सामने रखूँ। याना मीर किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं वो कश्मीर श्रीनगर से उनका ताल्लुक़ है और मुस्लिम हैं, और वो बिल्कुल भी दहशतगर्दी या इस किस्म की जो जाली नाराबाजी है इसको सपोर्ट नहीं करती, बल्कि जय हिंद का नारा लगाती हैं और बड़ी प्राउड इंडियन है। तो उन्होंने जो तफसीलात दी हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने 48 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एब्रोगेशन के बाद 48 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, और इन 48 प्रोजेक्ट्स में 8 ब्रिजेस, 5 स्कूल, 2 कॉलेजेस, 3 रिसीविंग स्टेशंस, 5 हॉस्पिटल, 4 हॉस्टल, 9 वाटर सप्लाई स्कीम्स। आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पानी एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारी ख़वातीन जो है बेचारी वो मीलों चल के सरों पर घड़े रख कर पानी लेकर आती हैं। इसी तरह 7 बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया है 21 मेगा प्रोजेक्ट्स का। ये 21 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इसमें 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल है कपवाड़ा में, इसी तरह 2 हॉस्पिटल हैं, एक कुलगाम में, एक सोपोर में, 2 ट्रांजिट अकोमोडेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, एक शोपियां में और एक कपवाड़ा में, 5 रोड प्रोजेक्ट्स हैं, 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। 12 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 2 कॉलेजेस, 4 बिल्डिंग्स, एक इंडोर स्टेडियम भी तामीर किया जा रहा है। और इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि 400 करोड़ सेंटर ने दिया है
बंकर्स बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बमबारी है उससे इलाके में जो नुकसान है उसको कम करने के लिए, जानी नुकसान को, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में जान अमीर ने बताया है कि जेडमोर टनल जो है उसका काम जारी है और वो जून 2021 में वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह जोजिला पास है जो 2026 में बन जाएगा। जोजिला पास जो है ये सोनमर्ग और लद्दाख को साल भर की रसाई देगा, यानी पहले जो बर्फ़ पड़ जाती थी और वो बंद हो जाते थे, क्या उसे कहते हैं, रास्ते बंद हो जाते थे, तो उसको अब रास्ते बंद नहीं होंगे। इसी तरह चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट है जो 974 करोड़ से बनाया जा रहा है और अंजी खात ब्रिज है जो 745 करोड़ से बनाया जा रहा है। तो ये आप देखें, इसका कोई मुआवजा ही नहीं है पीओजे के या गिलगित बल्तिस्तान के साथ। मैंने कल भी बताया था कि 32 ऐसी फ्रोज़न लेक्स को आइडेंटिफाई किया गया है गिलगित बल्तिस्तान में जो किसी भी वक्त फट सकती हैं, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कोई भी अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो लोग इन डिज़ास्टर से मुतासर होंगे उनको वो कोई रिलीफ पहुंचा सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदुओं के ख़िलाफ़, जो हिंदू महिलाओं के ख़िलाफ़ यानी हिंदू यंग लड़कियों के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चल रही है, जो एक मुहिम चल रही है कि उनको ज़बरदस्ती उठाकर अगवा किया जाता है, उनका मज़हब जबरन तब्दील किया जाता है, उनको रेप किया जाता है, उनसे फिर निकाह किया जाता है इस्लामी तरीके से। तो इसी सिलसिले में आज एक ख़ातून सिमरन के नाम से सिंध में अगवा हुई हैं। उनकी वीडियो इस वक्त वायरल चल रही है। उनके पेरेंट्स जो है, उनके ख़वातीन जो है फैमिली की, वो पीट रही हैं, रो रही हैं और फरियाद कर रही हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला गालबन अभी कोई नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शेख रशीद साहब हैं, ये मशहूर हैं जुगतबाजी के लिए और एक मज़ाहिया किरदार हैं पाकिस्तानी सियासत का, और शायद इसीलिए उनको हर हुकूमत में जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस शामिल करती है ताकि थोड़ा सा जो है वो लोगों का दिल बहला रहे। उन्होंने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं, मतलब इंटरव्यू दिया है, वो उसकी वीडियो वायरल हो गई। वो कह रहे हैं कि हम अब जो वॉर होगी इंडिया के साथ वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी बल्कि न्यूक्लियर वॉर होगी, और हमने जो है वो टारगेट कर लिए हैं इंडिया के डीप इनसाइड तक जो है हम मार सकते हैं, और हमारे जो न्यूक्लियर बम है वो ऐसे बम है कि हमने ये उसमें किया हुआ है कि वो मुसलमानों को नहीं मारेंगे, वो सिर्फ जो है वो दूसरों को मारेंगे, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है उससे। तो ये तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अभी तक ना अमेरिका के पास है, ना रूस और ना चीन के पास है। तो पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली है अगर इस किस्म की टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली है जो मज़हब की बुनियाद पे जो है वो लोगों को मारता है, ऐसा बम जो मज़हब की बुनियाद पे लोगों को मारता है। यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट, बमों, गोलियां, ये सारे जो और माइंस जो है इनको भी दो कौमी नज़रिए के का पाबंद करके बनाया जा रहा है। मैं दोस्तों आपको आज अगर मैं जिक्र ना करूं अजय पंडित का और शेख वसीम बारी का और उन तमाम दोस्तों का और साथियों का जिन्होंने इस पाकिस्तानी आतंक के हाथों अपनी जानें गंवाई, तो मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए अपने शहीदों को, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो एब्रोगेशन 370 से हुआ है वो ये हुआ है कि जितने भी ये थे शरारती सियासतदान, कश्मीरी अवाम के दुश्मन सियासतदान, वो अब जेलों में बंद हैं। अब्दुल्ला फैमिली हो या महबूबा मुफ्ती की तरह के लोग हों, ये सब अब पाबंद सलासल हैं और उनको जेलों में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बाहर आकर जो है अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जब से एब्रोगेशन हुई है 370 की, तो जो इस्लामिक सो कॉल्ड जिहादिस्ट तंजीमें हैं वो भी कलेप्स कर गई हैं, और इसी का नतीजा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से उनके जो सुरखेल थे अली शाह गिलानी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और गालबन इसी वजह से
उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए पाकिस्तान ने जो है वो उनको निशाने पाकिस्तान से नवाजने का ऐलान किया था। दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं कि जो वादी है वहाँ पे JKLF का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग जो है जो JKLF के सहर में मुब्तला थे वो अब ये समझ चुके हैं कि JKLF का ना सिर्फ हिंदू पंडितों के कत्लेआम में बड़ा रोल था, बल्कि कश्मीर की तबाही और बर्बादी और सैकड़ों नौजवानों के जो हलाकतें हुई हैं उसमें भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। देखना ये है कि POJK के लोग कब JKLF के जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है यासीन मलिक और तौकीर गिलानी साहब वाली, वो कब इसके सहर से ख़ुद को आज़ाद करते हैं, वो कब देख सकते हैं या देख पाते हैं, या कब उनको पता समझ आती है इस बात की कि JKLF पाकिस्तान की C टीम है। यानी पाकिस्तान की जो A टीम थी वो थी जहादी तंजीमें, पाकिस्तान की B टीम जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जहाद काउंसिल और महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला, ये लोग पाकिस्तान की B टीम थे, और पाकिस्तान की C टीम जो है वो JKLF थी। और आज जो JKLF को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो भी पाकिस्तान के ही ISI की कहने पर उसको दोबारा से जो है वो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आप देखते हैं कि वो जो है आजकल काफ़ी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे जो मीरपुर शहर और मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर और ये बाग वगैरह जो हमारे शहर है, यहाँ के नौजवान जो है वो अब अमन चाहते हैं, वो अब जम्मू कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं, और इसीलिए वो मेरी वीडियोस को वायरल करते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद की बात करता हूँ, मैं भारत के साथ जम्मू और लद्दाख के साथ जुड़ने की बात करता हूँ, मैं दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करता हूँ, और मैं अपने साथियों को, अपने नौजवानों को ये यकीन दिलाता रहता हूँ कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और उम्मीद है कि ये अब दोबारा फेसबुक वाले इसको बैन नहीं करेंगे मेरे पेज को, तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।